मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 5 पद को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज इस बोर हमसे क्या कहना चाहता है। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 5 पद, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल पल्ले भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में जल पल्ले की घटना हम सब जानते हैं। जब परमेश्वर मनुष्यों को बनाकर पछताया क्योंकि मनुष्यों की बुराई बढ़ गई थी, और परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात धरती पर जल पल्ले भेजा, और इस जल पल्ले ने सारी पृथ्वी को डुबो दिया। परंतु परमेश्वर की दया नूह पर बनी रही, क्योंकि नूह एक धर्मी पुरुष था। और आज का वचन हमें बताती है कि प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। मेरे प्रियो, आज का वचन नूह को प्रचारक कहती है, और यह सच भी है, क्योंकि नूह ने अपने दिनों में लोगों को जल पल्ले से बचाने के लिए प्रचार करता फिरा, परंतु लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उसे हंसी और ठट्टों में उड़ाया। मेरे प्रियो, आज भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति संसार की बनी हुई है। आज भी कई प्रचारक, परमेश्वर के दास, भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर के दूत के रूप में हमारे जीवन को बदलने के लिए प्रचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम नाश ना हो जाए। मेरे प्रियो, भजन संगीता 91 अध्याय और उसका 11 पद बताती है, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। मेरे प्रियो, पता नहीं आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि नहीं, कि मैंने आज तक खुली आंखों से कोई दूत नहीं देखा है, परंतु हाँ, मैंने एक दूत जरूर देखा है, जो मेरा प्रचारक, मेरा पास्टर, मेरा याजक है, जो परमेश्वर का वह दूत है जो हमारे जीवन को आध्यात्मिक रूप से तैयार कर रहा है, जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करता है, जो हमारी रक्षा, उन्नति, उद्धार के लिए चिंतित है, जो हमें परमेश्वर के वचन से उत्साहित करता है, हमारे जीवन के मार्ग को दिशा देता है, जो हमारे सुख में आनंद करता है और हमारे दुख की घड़ी में खुद भी दुखी होता है। मेरे प्रियो, एक परमेश्वर के दास के बिना एक मसीह जीवन अधूरा है, और पवित्र शास्त्र बाइबल का कोई भी अध्याय याजक के बिना नहीं है। जकरिया महायाजक के बिना हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यीशु को बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दी, जो उसका याजक ठहरा। हन्ना बिना बच्चे की थी। एली महायाजक ने प्रार्थना की और हन्ना का बालक उत्पन्न हुआ, और उस बालक सामुएल को परमेश्वर की आवाज सुनने की समझ एली महायाजक ने दी। नतान नबी ने दाऊद को उसका पाप बताया, जिसके कारण दाऊद पश्चाताप कर पाया। अब्राहम को अपना 10वां अंश देना था, तो परमेश्वर ने अपने याजक मलकीसिदक को भेजा ताकि अब्राहम दान दे सके। वैसे ही कुछ देश के अधिकारी को जब वचन समझ नहीं आया, तो प्रेरित फिलिपुस उसका दूत बनकर उसे वचन समझाया। मेरे प्रियो, बाइबल में कई उदाहरण है कि परमेश्वर के दूत के रूप में उनके दास, नबी, भविष्यद्वक्ता, वैद्य, याजक बनकर परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का सच्चा मार्ग दिखाया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के दास आपके दूत बनकर आपके आगे पीछे हैं, जो आपको आत्मिकता में लेकर चल रहे हैं कि आप भटके नहीं, गलत रास्ते में ना चला जाए। यीशु मसीह ने भी यही हमें समझाया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 7 से 9 पद बताती है कि हम आज क्या देखते हैं। कोमल वस्त्रों को, राजभवन को, सरकंडे को प्रभु कहता है, भविष्यद्वक्ताओं को देखो। पौलुस भी इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 17 पद में कहते हैं, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिसे लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। मेरे प्रियो, आइए बाइबल में एक उदाहरण देखें कि एक याजक अपने लोगों के लिए कितना सतर्क रहता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, साथ ही यीशु मसीह की गवाही भी दी। फिर भी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 2 से 6 पद बताती है कि दोबारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने
अपने चेलों को यह देखने और पूछने यीशु के पास भेजा, सच में यीशु ही वह उद्धारकर्ता है कि नहीं। मेरे प्रियो, क्या यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का अविश्वास था? नहीं, बल्कि एक परमेश्वर के दास का स्वभाव था, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने शिष्यों और लोगों के जीवन की चिंता करता था, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का अंत आ चुका था और वह चाहता था कि वह अपने शिष्यों और लोगों को सही हाथ में देकर इस संसार से विदा ले। मेरे प्रियो, आज नूह की तरह चुने हुए बहुत से दास परमेश्वर का दूत बनकर हमारे जीवन और उद्धार की रक्षा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन की शिक्षा दे रहे हैं। अतः मेरे प्रियो, परमेश्वर के दासों का सम्मान करे, उन्हें ठट्टो और हंसी में ना उड़ाए और उनके लिए जरूर प्रार्थना करे, क्योंकि वे परमेश्वर के वे दूत हैं जो आपके आगे आगे चलते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, इस भोर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें नई भोर का आनंद दिया है, हमारे जीवन में एक और दिन जोड़ा है। हम स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, यह तेरी अपार करुणा है। हे पिता, आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने याजकों को, सेवकों को, दासों को दूत के रूप में हमें दिया है, जो हमारे आत्मिक शारीरिक जीवन के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं, हमें बुराई के रास्ते से भटकने से बचाते हैं, हमारे उद्धार के लिए चिंतित रहते हैं और तेरे वचन से हमें निरंतर तृप्त करते हैं। हे पिता, इस भोर हम तेरे दासों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे ईमानदारी और विश्वास योग्यता के साथ तेरी सेवकाई को पूरा करे। तेरे दासों के आत्मिक और शारीरिक जीवन को स्वस्थ रख, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे और आशीषित रहे, और तेरे दासों को शैतान के बुरे चालों से बचा, उनके परिवारों को आशीषित कर। हे पिता, तेरे दासों के संग तेरी उपस्थिति आज से सर्वदा तक बनी रहे, और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।